नमस्कार विद्यार्थीगणा। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा में हैं और संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, ये बताइए कि आप लोग क्लास में कौन है? हाँ, बालक और बालिका हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बालक और बालिका के अलावा आप क्या हैं? हाँ, आप क्या हैं? विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब होता है वह जो विद्या को चाहता है या विद्या की इच्छा है उसको। तो बच्चों, आज हम विद्यार्थी के अच्छे विद्यार्थी के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए वो श्लोक पढ़ेंगे। बच्चों, ये देखिए, ये संस्कृत का श्लोक है। पढ़िए इसको मेरे साथ। का चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो बच्चों, विद्यार्थी के कितने लक्षण बताए गए हैं? 5 लक्षण बताए गए हैं। कितने लक्षण? 5 लक्षण, पंच लक्षण। तो क्या पहला लक्षण क्या है बच्चों? काक चेष्टा। काक चेष्टा पहला लक्षण क्या है बच्चों? काक चेष्टा। पहला लक्षण काक चेष्टा। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। पहला लक्षण काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह जिज्ञासा। कौवे की तरह जिज्ञासा। कौवे की तरह जिज्ञासा मतलब बच्चों, आपने कभी कौवा देखा है ना? कभी किसी की छत पर, किसी पेड़ पर, किसी मुंडेर पर बैठे हुए देखा है ना? किस तरह से वो इधर उधर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, अपने भोजन की प्राप्ति में लगा रहता है। इसी तरह से आप विद्यार्थियों को भी काक चेष्टा रखना चाहिए, कौवे की तरह जिज्ञासा रखना चाहिए। जैसे आपका काम क्या है? आपका काम पढ़ाई लिखाई करना है, तो कहीं से जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो, काक चेष्टा कौवे की तरह जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे अगर एक अच्छा विद्यार्थी है, अगर मान लीजिए वो समोसा भी खरीदता है, तो जिस लिफाफे में समोसा मिलता है उस लिफाफे को खोल कर भी पढ़ लेता है कि अरे, अगर लिखा हुआ है उसमें तो पढ़ लेता है कि अरे इसमें क्या लिखा है, लाओ पढ़ ले, हो सकता हमारे लिए कुछ उपयोगी हो। तो कौवे की तरह शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को जिज्ञासा रखना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है? बको ध्यानम। बको ध्यानम यानी बगुले की, बको माने बगुला, बगुले की तरह ध्यान। बगुले की तरह ध्यान। बच्चों, कभी आपने तालाब के किनारे या कहीं जहाँ पर पानी भरा हो वहाँ देखा है बगुले को बैठे हुए किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर, अपने शिकार की ओर, तालाब में घूम रही मछलियों की ओर कैसे ध्यान लगाता है? उसी तरह से आप विद्यार्थियों को भी, आप स्टूडेंट को भी बगुले की तरह अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए। हमारा बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए आप लोगों का अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति। अब आया स्वान निद्रा। स्वान माने बच्चों, स्वान का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो आपने कभी कुत्ते को सोते हुए देखा है? हाँ, देखा है आप लोगों ने ना। तो किस तरह सोता? हमेशा चौकन्ना रहता है। हमेशा कोई जरा से आवाज आई तुरंत वो जग जाता है। ठीक इसी तरह से विद्यार्थियों को भी होना चाहिए, यानी कुत्ते की तरह नींद सोना चाहिए, कुत्ते की तरह चौकन्ने होकर के रहना चाहिए, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सजग रहना चाहिए। कुत्ते की तरह नींद, कुत्ते की तरह निद्रा, निद्रा या नींद। तो बच्चों, विद्यार्थी का जो है चौथा लक्षण क्या है? अल्पाहारी।
अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है अल्प माने थोड़ा, आहार माने भोजन, यानी थोड़ा आहार लेना चाहिए, कम आहार लेना चाहिए विद्यार्थियों को। तो अल्पाहारी माने कम आहार। ये नहीं कि खूब पूरी पकवान बन गया, खूब अच्छे से खा लिए, अब पढ़ाई का मन नहीं लगता, सुस्त हो जाता है बच्चा, तो क्या करना चाहिए? कम आहार लेना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनको कम आहार लेना चाहिए। अब है सदाचारी। पांचवा लक्षण है सदाचारी। सदाचारी का मतलब होता है सद माने अच्छा, आचारी सदाचारी, अच्छा आचरण करने वाला होना चाहिए। अच्छा आचरण करने वाला होना चाहिए विद्यार्थी को। अच्छा आचरण करने वाला। सदाचारी मतलब अच्छा आचरण करने वाला। अच्छा आचरण बताओ बच्चों, जैसे? हाँ, ठीक बता रहे हो। सत्य बोलने वाला, और हाँ, चोरी न करने वाला, और बताइए? बड़ों की आज्ञा मानने वाला, और बताइए? और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाला। ठीक इसी तरह से बहुत सारे अच्छे आचरण हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी में होना चाहिए। तो ये अच्छे विद्यार्थी के 1 2 3 4 5 ये 5 लक्षण हो गए। पंच लक्षणम, विद्यार्थी के पंच लक्षणम: कौवे की तरह जिज्ञासा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह निद्रा या नींद, और कम आहार, अच्छा आचरण करने वाला होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों के अंदर ये सब लक्षण होते हैं, आज आपको आत्म परीक्षण करना है। आत्म परीक्षण माने अपनी जांच खुद करना है। आप देखिए कि आपके अंदर ये सब लक्षण विद्यमान हैं। यदि हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आपको जीवन में सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपको सफलता निश्चय ही मिलेगी। जिस भी विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण होंगे वह जीवन में अवश्य सफल होगा। तो बच्चों, आज आपको हम इसके लिए होमवर्क क्या दे रहे हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षणों को ध्यान में रखिए, और एक अच्छा विद्यार्थी कौन कौन से अच्छे आचरण करता है। अच्छे आचरण कौन कौन से हैं? विद्यार्थी के सदाचरण, विद्यार्थी के सदाचरण कौन कौन से हैं? बच्चों, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें अपने अंदर कौन कौन से लक्षण लाने हैं जिसके कारण हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो, और आपको विद्यार्थी के सदाचरण कौन कौन से हैं इनके बारे में लिखकर ग्रुप में सेंड करना है।